नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के इंग्लिश से चैप्टर 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर इसे पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 ईयर एगो। 200 साल पहले, है ना। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड करते थे ओवर बंगाल, है ना। बंगाल के ऊपर वो रूल करते थे, यानी कि शासन करते थे ना, राज करते थे। हिज कोर्ट जस्ट वाज गोपाल भांड, है ना। उनके जो कोर्ट में, है ना, जो एक गोपाल भांड थे, वो क्या थे? एक राजदरबारी था। दो गोपाल भांड had not studied books, he was a very wise man। देखिए, भले ही जो गोपाल भांड है उन्होंने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ा था, कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो फिर भी बहुत ही बुद्धिमान था। Once a very learned man, महाज्ञानी पंडित कम टू द कोर्ट। एक बार क्या हुआ, एक महाज्ञानी पंडित, है ना, वो दरबार में आया। He spoke all the Indian language fluently and परफेक्टली। उसने क्या किया, सभी भारतीय भाषाओं को एकदम फ्लुएंटली और परफेक्टली बोला, है ना। फ्लुएंटली यानी कि लगातार बोला, और परफेक्टली एकदम बहुत ही सही तरीके से, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा भाषा बोलता है ना। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजन। और उसको फिलोसॉफी यानी कि दर्शन का और धर्म ज्ञान का बहुत बड़ा वो ज्ञानी था, समझो, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उसको। He answered all the question very wisely। उसने सारे क्वेश्चन के जवाब बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक दिया। People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue। लोग उससे बात करके बहुत आश्चर्य हुए, लेकिन कोई भी उसका मातृभाषा पता नहीं कर पाया। Whenever they asked him, he smiled एरोगेंटली। जब कोई उनसे पूछता था उसकी मातृभाषा के बारे में, तो वो स्माइल कर देता था, बड़े ही चालाकी पूर्वक, है ना। ही सैड अ ट्रूली वाइज मैन विल ईजली नो माई मदर टंग। जो बुद्धिमान होगा वही मेरा मातृभाषा जान सकता है। राजा कृष्णचंद्र वॉज वेरी अपसेट। राजा कृष्णचंद्र बहुत ही अपसेट हो गए। सो ही अनाउंस्ड अ रिवार्ड फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग, है ना। और उन्होंने क्या कर दिया, एक अनाउंसमेंट कर दिया, एक रिवार्ड देने की, यानी कि रिवार्ड यानी क्या होता है, इनाम देने के लिए घोषणा कर दिया। जो भी इस पंडित का मदर टंग को जानेगा या फिर पता लगाएगा, उसको हम इनाम देंगे, ऐसे घोषणा कर दिया। ऑल द स्कॉलर्स लिसन टू द महाज्ञानी अटेंटिवली। ठीक है, अब क्या हुआ, जो जितने भी स्कॉलर थे, स्कॉलर मतलब बुद्धिमान लोग, है ना, उस दरबार में जितने भी बुद्धिमान लोग, सभी ने उस महाज्ञानी को अच्छे ढंग से सुना। बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग। लेकिन कोई भी उसके मातृभाषा को नहीं जान सका। सेम ऑन यू सेड द किंग एंग्रीली। राजा ने एंग्री होकर के, यानी एंग्री मतलब गुस्सा होकर के बोला कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, है ना, ऐसा बोलते हैं उनके दरबारियों को। ऑल द स्कॉलर्स वेयर साइलेंट। सभी स्कॉलर क्या हो गए, साइलेंट हो गए, चुपचाप हो गए। गोपाल भांड स्टूड अप हेसिटेंटली। अब क्या होता है, अब मतलब बड़े ही मतलब वो करते हुए क्या हुआ, गोपाल भांड खड़े हुए, है ना, हिचकिचाते हुए। ही सैड योर हाइनेस, महाराज, गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दीजिए। हाउ कुड यू टेल, आस्क द किंग। किंग बोलते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो। योर हाइनेस, आई वॉन्ट टॉक, ही विल टेल यू हिमसेल्फ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा महाराज, वो खुद आपको बोलेगा, है ना। एंसर्ड गोपाल भांड। गोपाल भांड बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा महाराज, वही जो महाज्ञानी मतलब वही सब कुछ आपको बोलेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग ऑन हिज गार्डन।
दूसरे दिन क्या कर रहे, जो किंग है वो टहल रहे होते हैं अपने गार्डन में। गोपाल भांड रैन, है ना, गोपाल भांड दौड़ करके उसके पास आते हैं और कहते हैं टू हिम क्विकली एंड सेड, और उनको कहते हैं आई टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विद अ गार्लैंड ऑफ रोज। तो आई हैव टोल्ड द महापंडित, मैंने महापंडित को कहा है कि आप, दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम, है ना, कि आप उनको सम्मान करने वाले हैं इन बगीचों के गुलाब फूल से। व्हाट सैड द किंग सरप्राइजली, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना किंग। द नेक्स्ट मोमेंट द किंग सॉ महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, है ना, यानी कि वो आशापूर्वक उधर से महाज्ञानी आते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि मुझे आज महाराज सम्मान देने वाले हैं। ही वॉज इन सिल्क क्लथ, और वो सिल्क के क्लथ पहने होते हैं, सिर्फ रेशम के कपड़े पहने होते हैं। गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ, गोपाल भांड अपने आप को छुपा लेते हैं बिहाइंड द हेज, है ना, एक झाड़ी रहता है वहाँ पास, वो छुपा लेते हैं अपने आप को। एज सुन एज द पंडित कैम नियर द हेज, जैसे ही पंडित उस झाड़ी के पास आते हैं, ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित, है ना, और वैसे ही वो क्या करते हैं, जैसे ही वहाँ पर आते हैं अपना पैर बाहर निकालते हैं, उसको फंसा करके गिरा देते हैं उस पंडित को। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड। अब क्या होता है, जो महाज्ञानी पंडित होते हैं वो क्या होते हैं, पानी वहाँ पर भरा रहता है, वहाँ पर वो गिर जाते हैं धड़ाम से। ही सैट अप एंड साउटेड द गोपाल भांड इन हिज मदर टंग। अब क्या होता है, जैसे वो गिरते हैं, वो कुछ समझ नहीं आता है, वो गोपाल भांड को अपने मदर टंग में उनको डांटने लगते हैं। गोपाल भांड सैड, है ना, गोपाल भांड बोलते हैं योर हाइनेस महाराज, नाउ यू नो दैट द पंडित मदर टंग, है ना, इज, तो महाराज अब आप जान गए होंगे कि पंडित का मदर टंग क्या है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सैड टू गोपाल भांड, महापंडित जो है खड़े होते हैं और बोलते हैं गोपाल भांड को, यू वाइस मैन, तुम बहुत बुद्धिमान हो, यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे फंसा लिया। एंड ही वेंट अवे, और वो दूर चले जाते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं। तो देखा आपने कि एक जो गोपाल भांड है, जो कि मामूली से व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी पढ़ा लिखा भी नहीं, है ना, वो इतने बुद्धिमान थे। तो सिर्फ पढ़ने लिखने से ही हमारी जो बुद्धि है वो नहीं बढ़ती है ना। फिर हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वही बुद्धिमान है, ठीक है, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनमें भी बुद्धि होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी बुद्धि थोड़ी सी शार्प होती है, ठीक है। तो हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कि अगर कोई अनपढ़ आदमी है तो वो बुद्धिहीन होगा, या फिर कम पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिहीन होगा, है ना, हम ये नहीं कह सकते। इसलिए हमें हर चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इसलिए हमारा जो कंटिन्यूस और कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हर चीज़ों पे भाग लीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर मत रहिए, है ना। खेल कूद, नाटक, गीत संगीत, पेंटिंग, चित्रकला, जो भी चीज़ हो, है ना, सब चीज़ में आप ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपना ओवरऑल पूरी तरीके से अपना डेवलपमेंट कीजिए। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।